इजीली है। और ये चीज़ हमारे परिवारों में और हमारे भारतीय संस्कार में बचपन से मिली हुई है। हमें बचपन से हमारे माता पिता बताया करते थे। हमने देखा है हमारे घर में कोई ऐसी खाली जगह होती थी जहाँ एक गड्ढा बना रहता था और हमारे पूरे घर का कचरा हम लोग उसमें डालते थे। और गर्मी के दिन जब हो जाते थे तो गर्मी के दिनों में जब खेत खाली हो जाते थे तो हम उसको बैलगाड़ी में भर के और या ट्रैक्टर में भर के खेत में डालते थे, तो वो खाद बन जाती थी, है ना। वही प्रक्रिया थोड़ा सा ये बदल गई है। वो साल भर का कचरा इकट्ठा करते थे, हमें प्रतिदिन का एक मुट्ठी कचरा इकट्ठा करना है। क्योंकि इस बार जो हमें 2019 का स्वच्छता सर्वेक्षण है, ये ट्राली भर या ऑटो भर कचरे के लिए नहीं है, ये एक मुट्ठी भी कचरा है तो उसको कीमती बता रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपके घर में जो किचन वेस्ट निकलता है, ठीक है ना, उससे ये खाद बनाना है आपको, तो बिल्कुल इजीली है। और आपके घर में यदि 5 सदस्य हैं तो 200 ग्राम प्रति व्यक्ति के हिसाब से 1 किलो डस्ट प्रतिदिन निकलता है आपके यहाँ से, ठीक है ना, वेस्ट निकलता है किचन का। ये 100% है। ये मतलब वैज्ञानिक तरीके से निर्धारित किया गया कि एक व्यक्ति 200 ग्राम तो कम से कम कचरा निकाल रहा है, किसी भी तरीके से। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो ये आप अपने घर में क्या करें कि इस प्रकार की, मान लो आपके पास बाल्टी है या इससे बड़ी बाल्टी है, 5 किलो या इससे अधिक मिट्टी बन सके, ऐसी कोई बाल्टी हो या मटका हो या पानी का कुप्पा है जो खराब हो गया या सही भी है, आप उससे ये खाद बनाएं। इसमें करना क्या है आपको कि नीचे आपको थोड़ी सी ऊंचाई से 1 इंच या इससे अधिक 2 इंच की ऊंचाई से यहाँ पर आपको 4 इंच की दूरी से चारों तरफ छेद कर देना है। छेद कैसे करेंगे? खिलिया से नहीं करना, आपको कोई भी गर्म चीज करके और उसको ऐसे ऐसे करके इसमें छेद कर देना। खिलिया से करेंगे तो वो छेद बंद हो जाएंगे, खुले होना चाहिए। ऐसा एक लेयर इधर बना दो, एक इधर बना दो, 3 लेयर इसको बना दो और एक लास्ट लेयर बना दो। ऐसे 4 लेयर में इसको कर दें। और इसका ढकना भी होना चाहिए, ढक्कन कोई भी चीज ढक सकते हैं इसके ऊपर, ताकि ऊपर से बदबू ना हो। इसमें आप सबसे पहले नीचे, यदि आप घर में कोकोनट पाउडर बना सकें तो नारियल के जो बूझ होता है, बूझ से आप मिक्सी के द्वारा अपना पाउडर खुद घर में बना सकते हैं या पत्थर से घिस के आप बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। और इसके अलावा यदि आप कोकोनट पाउडर नहीं बना पा रहे हैं या प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो जो घर की झाड़ने के बाद जो धूल निकलती है, वो धूल आप उसकी एक लेयर इसके ऊपर डाल देते हैं। आपका प्रतिदिन का जो भी किचन वेस्ट निकलता है या फल फूल के छिलके या कटिंग या खराब सब्जी निकलती है या खराब भोजन है या रोटी के टुकड़े हैं, तो वो सारी चीजें आप इसमें डालते जाइएगा। बस ये अपना एक संस्कार रूप में आपने अपने परिवार में रख लिया, तो कोई भी व्यक्ति होगा जब भी कोई चीज फेंकेगा तो वो बाहर नहीं फेंकेगा, वो इसमें ही लाके डाला करेगा। अब हो सकता है कि आपको लगे कि ये बदबू करेगा, बदबू इतनी नहीं करती कि हमें यदि कमरे में रखा हो तो कोई दिक्कत हो रही हो, इतनी ज्यादा नहीं करता, ठीक है। केवल हमें करना ये है कि इसके ऊपर कोकोनट पाउडर डाल दो या धूल जो झाड़ने से निकलती है वो डालना है। आप कहेंगे कि झाड़ने वाली क्यों कह रहे भैया, हम गली की उठा के भी तो डाल सकते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए हमारे पैरों में इतनी गर्मी होती है और जब हम ये पूरे घर में चलते हैं ना, तो हमारा जो डस्ट होता है वो इतना गर्मी वाला हो जाता है, हाई पावर हो जाता है कि वो इसमें स्पीडली वर्क करता है, ठीक है। और उसको झाड़ने से हमारा घर भी साफ हो जाता है और हमारे घर का धूल भी इसमें आ जाएगा। इस प्रकार से आपको करते जाना है और जब तक ये भर ना जाए ये प्रक्रिया आपको अपनाना है। जब ये पूरा भर जाता है तो इसको ढक के आपको एक तरफ रख देना है, अब इससे नहीं बोलना है। अब दूसरा वाला जो डिब्बा है या सिस्टम है उसको यूज करिएगा, ठीक है ना। मिनिमम 20 से 30 दिन के अंदर ये खाद बना देता है। 20 से 30 दिन लगेंगे और ये पूरा ऊपर तक मिट्टी बन जाएगा। आप करके देखिएगा, ये मत सोचिएगा कि नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल जादुई तरीके से होता है। ये इसलिए होता है क्योंकि जो पहले दिन आपने डाला है कचरा, डस्ट डाला है इसमें, वो पहले दिन वाला सड़ता है, वो बैक्टीरिया बनाता है, ठीक है। और वो दूसरे दिन वाले को स्पीडली, पहले दिन का वाले 2 दिन लग जाए 3 दिन लग जाए, लेकिन इसके बाद का प्रतिदिन वो क्रिया करता है और वो बैक्टीरिया बना करके इसको जल्दी सड़ा देता है और सड़ के मिट्टी बन जाता है। और नीचे से मिट्टी बनना उसी स्पीड में शुरू ऊपर होते आता है जिस स्पीड में हम डाल रहे हैं इसमें कचरा, ठीक है। और हम 10, 15, 20 दिन का, 30 दिन का है, उसमें एक गैप रखना इसलिए चाहिए क्योंकि कई चीजें ऐसी होती हैं जो जल्दी खाद बना देती हैं, कई चीज उसमें ऐसी भी होती हैं जो देर से खाद बनाती हैं। तो शेष जो उसमें बच जाता है कोई भी आइटम, क्योंकि आप दुनिया भर की चीजें उसमें डालेंगे
तो कई चीजें ऐसी हैं कि जो 2 दिन में, कोई 4 दिन में, कोई 8 दिन में गलेगा। तो इस प्रकार से इसको हम 15 से 20 दिन और 30 दिन तक इसको ढक कर रख देते हैं। तो ये 100% खाद बना देता है। इसके बाद आप जो दूसरा वाला डिब्बी यूज कर रहे थे वो भर गया होगा, तो आप इसको खाली करिए और अपना जो भी बागवानी है उसमें आप इसको डाल दीजिएगा। और वो भर गया है डिब्बा तो उसको ढक के रख दीजिएगा और फिर इसको यूज करने दीजिए। आप 2 डिब्बे रखिएगा, आपको पूरी जिंदगी गीला कचरा आपका कहीं नहीं जाएगा। आज जैसे आप अनाज रास्ते में फेंक देते हैं, लोगों के पैर पड़ते हैं उसमें, ठीक है ना, अन्य देवता के ऊपर पैर पड़ रहे हैं, तो ये भी गलत है। तो ये सारी चीजें आप इसमें रखोगे, आप रख के देखिए। कोई प्रॉब्लम आता है तो मैडम का नंबर ले लीजिए, इनको कंप्लेंट करिएगा कि हमने ये करा है। आप कोकोनट पाउडर है कि वहाँ डालना है? नहीं, डेली नहीं। ये देख लो, जैसे आज आपने कोई चीज इसमें डाली है, आज तो बदबू नहीं करेगा, कल नहीं करेगा, लेकिन आपको लगता है कि